तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दिस इज सौरभ वर्मा फ्रॉम पीएसवी अकेडमी। तो मेरे जितने भी दोस्त आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस सेशन में, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे दोस्त, क्योंकि आज पता है आपको क्या कि संडे स्पेशल होने वाला है आपके लिए। और जितने भी दोस्त मेरे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, एसएससी के किसी भी एग्जाम या बैंकिंग या कोई भी एग्जाम या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, सबको टारगेट करके ये सीरीज बनाई गई है और स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनको महसूस होगा इस वीडियो के बाद, क्योंकि आपको कंटिन्यू रखना है। और आज हम 150 प्लस OWS को ट्रैकल करने वाले हैं। आपको पता होगा कि कितना मज़ा आएगा इस सेशन में। आपको जब आप देखोगे ना, खुद आपको पता चल जाएगा यार क्या अमेजिंग सेशन था। तो मैं बात करूँगा, एक बात और बता दूँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ओनर्स ट्यूशन का है स्पेशली, और एसएससी की PYQs बेस्ट है जो 2022 और 23 में पूछे गए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग है। और RWA की जो बुक है अपनी जनरल इंग्लिश की, उसी के इंपॉर्टेंट जो ईजी हैं आज हमने उनको कवर किया है। नेक्स्ट डे हम मॉडरेट को कवर करेंगे, फिर हम एडवांस को कवर करेंगे, ठीक। और हर दोस्त से यही रिक्वेस्ट रहती है कि PSV अकेडमी टू प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए भाई। ओके, इंस्टा पे आप फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आप डायरेक्ट मेरे से बात भी कर सकते हो, आपको नंबर कॉन्टैक्ट दे दिया जाएगा। ओके, तो हम बात अगर करें, सबसे पहले मैं बात करूँगा क्या है कि अबे पहले अपना जो दिया है वर्ड, क्या दिया है, एब्जेक्ट, ABJECT एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि नीच या दिन। ओके, इसका मतलब नीच, एब्जेक्ट का मतलब होता है नीच या दिन, जिसको हम बोल सकते हैं कि समथिंग और समवन विच इज मोस्ट कॉन्टेम्पटेबल काइंड, मतलब कोई वस्तु या व्यक्ति जो सबसे घृणित प्रकार का हो, उसको हम एब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिससे सब लोग घृणा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि नीचे दिखाने की सेंस में होता है ना। आपने देखा होगा कि वो नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा गिरा दिखाने की महसूस करते हैं, तो उसी को लेकर ये इडियम बना है। और दोस्त, बहुत सारे दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि मैं पेन का क्यों यूज़ कर रहा हूँ। पेन के यूज़ करने से आपको कोई वीडियो अच्छी तरीके दिखेगी नहीं, इसलिए पेन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अगला है आपके सामने एबोर्गिन्स। एबोर्गिन्स का मतलब क्या होता है, ABORIGINS। एबोर्गिन्स का मतलब होता है मूल निवासी या प्राचीन देशवासी। ओके, यानी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ स्पॉट एरिया। किसी क्षेत्र के मूल निवासी को हम क्या कहते हैं, एबोर्गिन्स कहते हैं। यानी कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ स्पॉट एरिया का मतलब होता है किसी क्षेत्र के मूल निवासी को हम एबोर्गिन्स कहते हैं। इसका मतलब होता है मूल या प्राचीन निवासों की। फिर है अ पर्सन हु हेल्प्स समबॉडी टू डू समथिंग बैड। अपराध करने में सहायक व्यक्ति को हम बोलते हैं एक्म्प्लिस, ACCOMPLIC। एक्म्प्लिस का मतलब क्या होता है, अपराध में सहायक, अपराध में साथी। यानी कि अ पर्सन हु हेल्प्स समबॉडी टू डू समथिंग बैड का मतलब क्या होता है, एक्म्प्लिस। एक्म्प्लिस का मतलब अपराध करने की सहायक व्यक्ति। ओके, फिर है आपकी प्लीडिंग नॉट गिल्टी टू क्रिमिनल चार्जेस, मतलब आपराधिक व्यापारों के लिए दोषी न होने की दलील, जिसको हम बोल सकते हैं एक्विट। एक्विट का मतलब बड़ी दोष मुक्त करना। एक्विट का मतलब बड़ी दोष मुक्त करना। ओके, फिर हम बात करेंगे अगला कि अ मैन हु इज़ फिजिकली डिपेंड ऑन अ थिंग ऑन हार्मफुल ड्रग्स का मतलब क्या होता है, कि जो किसी हानिकारक पदार्थ का लती आदि हो। जैसे बहुत सारे लोग जो है ना, वो शराब पीने के आदि हो जाते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है, फिर वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडिक्ट। ADDICT। एडिक्ट का मतलब होता है आदि होना, किसी भी चीज़ की अगर आप आदि हो तो उसका मतलब होता है एडिक्ट होना। ओके, फिर है अब द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ टीन एज एंड अडल्टहुड का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था और व्यस्तता के बीच की अवधि। यानी कि जो बच्चे किशोरावस्था की अवधि में होते हैं उसको बोलते हैं एडोलसेंस, यानी कि युवावस्था, जिस एज में आप अभी चल रहे हो। फिर बात करें कंसीडरिंग बाई एन एप्रिसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी और गुड टेस्ट, मतलब सुंदरता या अच्छे स्वाद की प्रशंसा से संबंधित, यानी कि एप्रिसिएशन में प्रशंसा करना होता है, हो जाएगा इसका सिनोनिम्स एस्थेटिक। जो है एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी हो जाएगा। फिर अगला है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता हो, यानी कि अल्टिस्ट मन होता है, परोपकारी। फिर वन हु वर्क्स फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, कि जो आनंद के लिए कार्य करता हो, पैसों के लिए नहीं। कहते ना कि वन हु वर्क्स फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो आनंद के लिए काम करता है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट ना हो, उसको बोलते हैं एमेचर, कि शौकीन। शौकीन बोलते हैं, यानी कि एमेचर होता है, शौकिया अव्यवसायी होता है। फिर इक्वली एडेप्ट एट यूजिंग बोथ हैंड्स का मतलब होता है दोनों हाथों से समान रूप से निपुण, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से किसी भी कार्य को समान रूप से करता है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्सटेरियस। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी मीनिंग है, क्या है कि AMBIDEXTROE, एम्बीडेक्स का मतलब होता है निपुण। ओके, अगला है आपके सामने ये हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस, मतलब एक से अधिक संभावित अर्थ। किसी भी अगर शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, माने अस्पष्ट अनेकार्थी हो जाएगा। फिर पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब क्या होता है, आंशिक। पार्शियल टोटल लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब एमनीसिया, यानी कि स्मृति लोप,
एमनीसिया माने होता है पार्सियल प्रोटीन मेमोरी, आंशिक रूप से स्मृति खोना। अगला है द एन एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड इन वाटर, मतलब ऐसा जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, मतलब उभयचर जीव। एम्फीबियंस AMPHI BIAN, एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर जीव, उभयचर जीव हो जाएगा। फिर अगला है अ सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉस, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें लोग नियमों और कानून का पालन नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है जब लोग ना नियम और पालन किसी का कोई रूल नहीं रखते हैं, उसको बोलते हैं एनार्ची। ANARCHO, एनर्जी माने होता है अराजकता। और अगला क्या है? अ ड्रग दैट इज यूज टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब ऐसी दवा जो जहर के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है विनाशक औषधि हो जाएगा। अगला है अ टैंक फिल्ड विथ वाटर फॉर कीपिंग फिश, का मतलब है मछलियों को रखने के लिए पानी से भरा हुआ टैंक जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम, मतलब जिसमें मछली रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम बोलते हैं, मत्स्यालय। अगला है साइंस साइंस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल एंड देयर कल्चर्स, का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐतिहासिक लोगों और उनकी संस्कृति का विज्ञान जो होता है वो आर्कियोलॉजी होता है, यानी कि पुरातत्व विज्ञान, इसको मैं एंसेंट कहते हैं, प्राचीन हो जाएगा उससे रिलेटेड। ओके। फिर ग्रुप्स ऑफ मनी आइसलैंड्स, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, का मतलब क्या होता है? कि बड़े जलीय जीव एवं अनेक द्वीपों की संख्या को आर्चीपिएलागो कहते हैं, यानी कि द्वीप समूह। मीनिंग ध्यान रखना, आर्कीपिएलागो ARCHIPELAGO आर्चीपिएलागो हो जाएगा। अगला कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, का मतलब होता है आर्चीव्स, यानी कि अभिलेखागार। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब होता है अभिलेखागार, यानी कि आर्चीव्स हो जाएगा। ARCHIV आर्चीव्स हो सकता है। फिर द सोसाइटी डोमिनेटेड बाई नोबिलिटी, मतलब ऐसी सोसाइटी जो कुलीन लोगों द्वारा शासित एक समाज को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुलीन तंत्र। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कुलीन तंत्र हो जाएगा। एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र। ओके, एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र हो जाएगा। अगला है आपके सामने आर्टिस्ट, अ पर्सन हु प्रोड्यूस आर्ट और ड्राइंग, मतलब ऐसा व्यक्ति जो आर्ट को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक व्यक्ति जो कला या चित्र बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट बोलते हैं, कलाकार कहते हैं। बहुत ईजी, आपको याद हो गया होगा। ओके, अगला आपके सामने दिया है कि वन हु प्रैक्टिस सेल्फ रेसिस्टेंट, मतलब ऐसा व्यक्ति आत्मनिषेधी अभ्यास करना। लगातार अगर आप किसी को अभ्यास करते हो तो वो क्या है? आपको डर लगता है, लेकिन इस सेशन का तो डर नहीं लगेगा, तो हो जाएगा एसेटिक। ASCET, एसेटिक का मतलब होता है आत्मा। ओके, अगला है साइंस विथ डील्स विथ सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब विज्ञान जो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को समझते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, यानी कि खगोल विज्ञान हो जाएगा। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व को ना मानता उसको बोलते हैं एसेटिक, नास्तिक हो जाएगा। फिर वन हु एग्जामाइंस काउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी, का मतलब होता है कि जो किसी कंपनी के लिए का अवलोकन या जांच करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब क्या होता है? निरीक्षक। ये जो आप ऑडिटर होता है, ठीक है। फिर क्या है कि वन हु लव्स बुक्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किताब पसंद करता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफिल, यानी कि पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफिल होता है अ पर्सन हु कैन स्पीक्स टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाओं को बहुत अच्छी तरीके से बोलता है, बाइलिंगुअल कहते हैं, द्विभाषिक कहते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश बोल लेते हैं और भी दो भाषा बोल रहे हैं तो उनको बाइलिंगुअल कहते हैं। स्पीक अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व के विरुद्ध बोलना, मतलब भगवान के अस्तित्व के विरुद्ध में बोलना उसको बोलते हैं ब्लेसफेमी, यानी कि ईश्वर निंदा करता है जिसको। फिर अ पर्सन हु लाइक्स टू रीड बुक्स वेरी मच, का मतलब क्या होता है? बुक वो, मतलब किताबी कीड़ा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किताबों को बहुत पसंद करता है उसको बोलते हैं किताबी कीड़ा, कहते हैं ना किताबी कीड़ा है वो घुस जाता है एकदम, बुक वॉर्म होता है वो किताबी कीड़ा। अ बंच फॉर फ्लावर दैट समवन हैज अरेंज्ड इन अट्रैक्टिव वे, अगर फूलों को हम एक अच्छी तरीके से सजा कर रखते हैं क्या बोलते हैं? उसको गुलदस्ता कहते हैं, गुलदस्ता हो जाएगा। अगला हार्ड बट इजली ब्रोकन, का मतलब होता है ब्रिटल, भंगुर,